हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था कि मानव कल्याण के लिए हम लोग इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, मानव कल्याण के लिए आज हम आपको बताएंगे कि जीन चिकित्सा में कैसे हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जीन चिकित्सा क्या है। तो जीन चिकित्सा में जीनोमों से अवांछित या त्रुटिपूर्ण जीनों को हटाना या प्रवेश कराना जीन चिकित्सा कहलाता है। ठीक है, जीन चिकित्सा क्या कहलाता है, हमने बताया कि जीन चिकित्सा में क्या करते हैं, जीनोम से अवांछित या त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है या वांछित जीन को प्रविष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग जीन चिकित्सा में, जीन जो होते हैं आप लोगों को पता है कि जीन में ही क्या होते हैं, ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें ही सारे जो लक्षण होते हैं वो इसमें व्याप्त होते हैं जीन में। तो इसमें क्या करते हैं, जीन से अवांछित या त्रुटिपूर्ण जीनों को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और उनमें वांछित जीन को या जिस जीन को हम लोग चाह रहे होते हैं उस जीन को हम लोग क्या करते हैं, प्रविष्ट करा लेते हैं। और ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीन चिकित्सा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो एक डिजीज है जो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक एक डिजीज होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक क्या होती है, एक डिजीज होती है जो फेफड़ों और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला एक जानलेवा विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बढ़ता रहता है। ये जो रोग हम बता रहे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये काफी क्या होता है, जानलेवा बीमारी है जो कि हमारे फेफड़ों को, हमारे पाचन तंत्र को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर हुआ करते हैं। तो ये जो रोग होता है इसमें होता क्या है, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो रोग है इसमें बलगम, पसीना और पाचक रस जो होते हैं पैदा करने वाली कोशिकाओं को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्या है, ये हमने बताया कि ये क्या है, काफी खतरनाक बीमारी है जो कि हमारे लंग्स को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ना सभी को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है, ये बलगम, पसीना और पाचक रस पैदा करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है इसमें क्या होता है, इसमें जो बलगम, पसीना और पाचक रस पैदा करने वाले जो कोशिकाएं होती हैं उनको ये क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसके कारण जो बलगम, पसीना और पाचक रस जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो गाढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजीज है वो बलगम, पसीना और पाचक रस को जो पैदा करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, इसमें जो द्रव होता है वो कैसा होता है, वो गाढ़ा हो जाता है या चिपचिपा हो जाता है। और ये जो नलियां होती हैं या हमारे अंदर जो संवाहन प्रवाहन के जो तंत्र होते हैं उनमें ये जो द्रव होता है वो आसानी से पूरे शरीर में क्या प्रवाहित नहीं हो पाता है।
जिससे कि एक अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा, ये जो बलगम है, पसीना है और पाचक रस जो है ये कैसे हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात गाढ़े होने पे ये क्या हो जाएंगे, चिपचिपे हो जाएंगे, जिससे कि ये जो नलिकाएं होती हैं और उनमें क्या होगा, ये अवरोध का कार्य करेगा, ठीक है। और इसमें जो है ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस को विकसित होने के लिए व्यक्तियों में 2 आनुवांशिक सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन होने चाहिए। अगर इस रोग को विकसित होने के लिए अगर कोई पूछे इस रोग को कैसे ये होता है, तो हम उसमें बताएंगे क्या होता है। तो हम जब भी हमसे कोई ऐसा सवाल करे तो हम उसे बताएंगे जो सिस्टिक फाइब्रोसिस को विकसित होने के लिए व्यक्तियों में 2 आनुवांशिक सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन आने चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, जिसमें प्रत्येक मूल जनक से एक आना चाहिए, ठीक है। वे व्यक्ति जिनमें वंशाक्रम से केवल एक सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन आता है उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस कैरियर्स कहा जाता है। अर्थात वे बच्चों में सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन स्थानांतरित तो कर सकते हैं पर वे स्वयं इस रोग से प्रभावित नहीं होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस रोग से प्रभावित अगर ये रोग किसी को होगा तो उसमें व्यक्तियों के दोनों आनुवांशिक जो सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन हैं वो आने चाहिए। यदि एक आता है तो क्या होगा, इससे जो है जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं उनमें ये रोग क्या नहीं हो पाएगा। और इस रोग को जो है हम लोग डीएनए पुनर्संयोजन विधि से इस जीन की प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं और इन्हें फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे इस जीन को प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो ये डिजीज जो है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बहुत ही खतरनाक डिजीज है, ठीक है, जो कि हमारे लंग्स को, हमारे अंदर जो पाचक ग्रंथियां हैं या हमारे अंदर जो लार हैं उनको बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको ये प्रभावित करता है। जब ये प्रभावित करता है तो क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो तरल पाए जाते हैं वो गाढ़े हो जाते हैं और उनकी जो नलिकाएं होती हैं उनमें वो सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उनके डाइजेशन सिस्टम और उनके अंदर पानी या इस तरीके की क्या होती है गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रोगी को बहुत ही खतरनाक स्टेप से गुजरना पड़ता है। और इसमें बताया गया है कि इस रोग में क्या होता है, इस रोग में अगर कोई व्यक्ति रोगी है इसका तो उसमें दो आनुवांशिक सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन आने ही चाहिए। यदि एक आता है तो क्या वो जब एक आनुवांशिक सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन आता है तो इसमें जो बच्चे होते हैं उनको कोई खास दिक्कत नहीं होती है और हम लोग इन्हें डीएनए पुनर्संयोजन विधि से इस जीन की प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं और उन्हें फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे उस जीन प्रोटीन का निर्माण होता है। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।